बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम शफीक और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने जो क्या कहते हैं कि टम्बलर का अकाउंट बना लिया। उसके बनाने के बाद आप चाहते हैं कि आपके टम्बलर की एक ब्लॉग हो जो कि आपके अकाउंट के से रिलेटेड हो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जनाब, तो उसको बनाने के लिए हमारे पास एक टम्बलर का अकाउंट होना चाहिए। टम्बलर के अकाउंट के बाद उसमें आप अपनी मर्ज़ी की ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं जो कि बैकलिंक्स के मुतल्लक होती है, यानी कि बैकलिंक्स जो है वो बेहतर कारकर्दगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो टम्बलर जो है, टम्बलर का जो प्लेटफॉर्म है वो बैकलिंक्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, तो अपने इस ट्यूटोरियल में मैं आपको ये अभी हम ट्यूटोरियल की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है जनाब कि अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे। मैंने ब्राउज़र ओपन किया। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं ये साइन अप टम्बलर का एक टैब है मेरे पास, तो मैं इसी को ही डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। तो अब मैं दोबारा से इसे लॉगिन करता हूँ जनाब कि हम क्या करेंगे। tumblr.com पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास ये डैशबोर्ड आ गया, क्योंकि मैं ऑलरेडी साइन इन कर चुका हूँ। तो मैं आपको दोबारा से साइन इन करके दिखा देता हूँ। तो हमने क्या करना है जनाब, सबसे पहले यहाँ पर है ये, जैसे ही हम टम्बलर कर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये मैंने जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर एक टम्बलर साइन अप की ऑप्शन आ रही है। तो हमने क्या करना है जनाब, यहाँ पर ये लॉग इन का टैब है, लॉग इन को क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं लॉग इन को क्लिक करूँगा ये टैब आ गया। यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस देंगे, पासवर्ड देंगे। पासवर्ड देने के बाद लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद जैसे ही पेज मेरे पास शो होगा वो ये होगा। तो हमने क्या करना है जनाब कि यहाँ पर है ये लॉगआउट की ऑप्शन है, ये सेटिंग्स हैं, ये इंटरोगेटिव है, ये मैसेजेस वगैरह, ये होम आपका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में जो जो चीज़ें हैं वो ये हैं, टेक्स्ट आप कर सकते हैं, फ़ोटोज़ ऐड कर सकते हैं, कुछ कोटाज वगैरह लगा सकते हैं, लिंक्स वगैरह लगा सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो कुछ भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या करते हैं जनाब, हमने अपनी जो ब्लॉग बनाई है उसका टाइटल वगैरह कुछ चीज़ें चेंज करनी है। तो हम यहाँ पर आएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद हमने कि पहले अपनी प्रोफाइल की जो है वो सेटिंग करनी है। प्रोफाइल की सेटिंग करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर यूज़र नेम है, यूज़र नेम आप कोई भी रख सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स टम्बलर यूआरएल जो है वो ये आप देख सकते हैं। ये मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स .tumblr.com ये मैंने दे दिया। ये मेरी ब्लॉग आ गई है जो कि टम्बलर की है। तो हम क्या करते हैं जनाब के यूज़र नेम हम ऐसे एडिट भी कर सकते हैं, यूज़र नेम भी एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे जनाब के ये यूज़र नेम है, इसमें हम इसको अपना यूज़र नेम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे आप देखें, सॉरी मैं आपको दिखा देता हूँ आया ये है या नहीं। तो जैसे ही आप इसे एडिट करेंगे, मैं इसे कैंसिल करता हूँ। एडिट करेंगे तो ये इसमें आ जाएगा। उसके बाद एडिट थीम है, वो आप थीम में कर सकते हैं। रिप्लाईज़ जो है वो आप इसमें रिप्लाईज़ वगैरह देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसे रहने दें। मैं तो इसे ही ऐसे ही एज इट इज़ ही रहने देता हूँ, क्योंकि उसमें मैं अपने फेसबुक का अकाउंट ऐड करता हूँ, ट्विटर का अकाउंट ऐड करता हूँ, ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद हमने क्या करना है जनाब कि ये जैसे ही आ गया उसके बाद हम एडिट थीम पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैं एडिट थीम पे क्लिक करता हूँ, एडिट थीम पे क्लिक करने के बाद ये सेटिंग्स की ऑप्शन चल रही है। अभी आप देखिए यहाँ पर ये एडिट थीम की ऑप्शन आ गई है। ये एडिट थीम है, ये एग्जिट है, ये सेव्ड है। यहाँ पर थीम आपकी जो शो हो रही है वो है। हम ब्राउज़र थीम पे क्लिक करते हैं, आपके पास डिफरेंट टाइप की थीम्स जो है वो शो हो जाएंगी। तो आप इसमें देख सकते हैं अपनी मर्ज़ी की पसंदीदा थीम जो है वो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो मैं जो मेरे बेहतर लगी वो मैंने लगा ली। अभी हम कोई भी इसमें से थीम लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये नीचे जो है ये वाली फ्री में है और ये वाली जो थीम्स हैं ये एज कॉस्टली हैं। तो हम बेसिक मैं यही कहूँगा कि आप
फ्री वाली थीम्स जो वो यूज़ करें। ये यूज़ करने के बाद हमने ये वाली थीम यूज़ की और इसे लगा दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ये हमने लगा दी। उसके बाद हमने क्या करना है जनाब कि ये हमारी थीम्स जो हैं वो आ गई हैं। हम इसे यूज़ करने के बाद जो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि मैंने किया क्या है। सॉरी, तो जो थीम मैंने सेलेक्ट की है वो है यहाँ पर, ये वाली थीम है। इसे मैंने क्लिक करने के बाद मैंने यूज़ किया और जैसे मैंने यूज़ किया ये आगे। उसके बाद सेव के ऑप्शन पे दोबारा क्लिक की। दोबारा क्लिक करने के बाद हम इसमें अपने आईडीज़ वगैरह जो हैं वो ऐड करेंगे। जो भी आपके आईडीज़ हैं, जो भी आपके सोशल अकाउंट्स हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो कि इसमें अवेल हों। तो हम इसमें ये कर दें। उसके बाद एडवांस ऑप्शन में आ जाएं। अगर आप लिंक्स जो हैं विंडो की तरह शो करवाना चाहते हैं तो इसे ऑफ़ कर दें। अगर नहीं तो अगर आपके लिंक्स जो हैं किसी और विंडो में यानी कि एक और पेज में ओपन हो तो आप इसे ओपन कर दें, वरना क्लोज रहने दें। डिफ़ॉल्ट मोबाइल थीम में ऑन रखें। उसके बाद ट्रांसैक्शन RSS फीड आप शो करना चाहते हैं तो ठीक है। प्रमोट टम्बलर, यस। प्रीव्यू माई पोस्ट, और पोस्ट पर पेज 5 पोस्ट आप रख सकते हैं। उसके बाद ये आप इसमें आ जाए। वो सेव करने के बाद एग्ज़िट कर दें। जैसे ही आप एग्ज़िट करेंगे ये आपके पास आ जाएगी। उसके बाद हमने एडिट अपीयरेंस पे आना है। एडिट अपीयरेंस पे आने के बाद हम अपना जो है वो टाइटल वगैरह वो चेंज कर सकते हैं। टाइटल वगैरह उसका ब्लॉग का टाइटल, ब्लॉग के जो उसके जो आपने डिटेल्स दी है वो सभी डिस्क्रिप्शन जो है वो आप बदल सकते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। कुछ भी आप इसमें करने के बाद बैकग्राउंड चेंज करने और सेव पे क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी ब्लॉग जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। दुआ में याद रखिए, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना नहीं भूलिएगा। लाइक करने के लिए facebook.com/online-trainings ये आप मेरा चैनल है। सब्सक्राइब करने के लिए youtube.com/online-trainings और मुझे आप फॉलो कर सकते हैं dailymotion.com/online-trainings। टम्बलर पे मुझे फॉलो कर सकते हैं online-training.tumblr.com। तो अब मुझे इस पे फॉलो भी कर सकते हैं। याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।